नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी इन हिंदी में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर न करते हुए आज कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो अतुल, अभिषेक एंड रवि ये तीनों अपने गांव में रहते थे। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई गांव में की और आगे की पढ़ाई के लिए वो तीनों शहर की तरफ चले जाते हैं। तो शहर जाते हैं, पूरी पढ़ाई करते हैं और वहाँ जॉब भी इनकी लग जाती है। तो अपने अपने घर आते हैं, जिनमें से अतुल जो था वो पूजा पाठ और इन सब पे ज़्यादा भरोसा करता था और इसमें इनका मन भी लगता था बहुत ज़्यादा। और अभिषेक और रवि जो थे वो पूजा पाठ नहीं करते थे और ये सब चीज़ों पर विश्वास भी नहीं करते थे। तो अतुल के घर में उनके मम्मी पापा, उनके दादाजी और उनकी एक छोटी बहन थी जो कि घर में रहते थे। तो जब ये लोग शहर से गांव आते हैं तो घर वाले बताते हैं कि गांव में आजकल बहुत ज़्यादा एक परेशानी चल रही है और हो सके तो तुम लोग रात में बाहर मत निकला करो, क्योंकि ये सेफ़ नहीं है तुम लोगों के लिए। अभी शहर से आए हो, तुम लोग ये सब चीज़ें नहीं मानते हो। तो ऐसे ही ये तीनों एक दिन बैठे बातें कर रहे थे, तब तक इनके दादाजी आ जाते हैं। वो बात करते ही रहते हैं। तब तक अभिषेक बोलता है कि इतनी देर हो गई है, चलो सब लोग सोने चलते हैं और सुबह उठ के देखते हैं खेतों में क्या कैसे हो रहा है। अभी इतने दिनों बाद आए हैं तो सबसे मिलना जुलना होगा। तो उनके दादाजी बोलते हैं हाँ ठीक है, तुम लोग सोने के लिए जाओ और कल सुबह सब लोग मिलते हैं। तो अतुल बोलता है उस दिन कि अभिषेक और रवि से कि आज तुम लोग यहीं पर सो जाओ हमारे पास ही, हम तीनों खूब बातें करेंगे रात भर और एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे। तो वो दोनों भी तैयार हो जाते हैं और रात में वहीं रुकने का सोचते हैं। तो अतुल के घर में ऊपर छत पे वो लोग अपनी व्यवस्था बनाते हैं लेटने की। गर्मी का मौसम था, कोई टेंशन भी नहीं थी, 3-4 पाइयाँ पड़ जाती हैं और तीनों छत पे लेटे रहते हैं। अचानक से अभिषेक रात में बोलता है कि अब घर में सब लोग सो गए हैं, क्यों ना हम लोग बाहर टहल के आते हैं। अच्छा मौसम है, दिन भर तो इतनी गर्मी थी लेकिन रात में ठंडा मौसम है, चलो बाहर घूम के आते हैं। तो अतुल बोलता है कि नहीं, बाहर नहीं चलेंगे, क्योंकि दादाजी अगर नहीं सोए होंगे तो वो डांटेंगे। अभिषेक बोलता है यार तुम बहुत डरते हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग चुपचाप जाएंगे और चुपचाप आ जाएंगे घूम के, किसी को पता ही नहीं चलेगा और वहीं पे पार्टी करेंगे अच्छे से। तो वो लोग अपना पार्टी का सामान लेते हैं, जो कि अब बता नहीं सकते हैं। वो अपना पार्टी का सामान थोड़ा बहुत अपने बैग में लेते हैं और वहाँ से चुपचाप पीछे वाली दीवार के रास्ते से निकल जाते हैं ऊपर से ही। घर में सब लोग सो रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। उस समय 12:30 का टाइम हो रहा था। उनके दादाजी ने जो बताया था कि उनके गांव से जो दूसरे गांव को एक रास्ता जाता है वो कच्चा रास्ता है और उस रास्ते से कभी मत निकलना, क्योंकि वो रास्ता सेफ नहीं है। और सुना है कि वहाँ पर एक चुड़ैल का साया मंडराता रहता है, जो जवान लड़के जो होते हैं उनको अपने वश में कर लेती है। उनको कई लोगों तो बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है और एक की तो जान भी चली गई थी। तो उस रास्ते से कभी मत जाना। ये लोग सोचते हैं क्यों ना आज हम लोग उसी रास्ते पर चलते हैं, देखते तो हैं कि ऐसा है क्या वहाँ पे। तो अतुल एक बार रोकता है कि नहीं, दादाजी ने रोका है तो हम उधर से नहीं जाएंगे, हम लोग दूसरी तरफ घूमने चलते हैं। तो वो बोलता है नहीं नहीं, अब आज चल के देखना तो है ही है कि सब लोग गांव वाले इतना झूठ बोलते हैं और ऐसी अफवाह फैला के रखी है, तो एक बार चेक करना बनता है। तो वैसे भी वो लोग बोलते हैं कि रात में ये सब होता है, तो एक बार देखे तो आखिर है क्या वहाँ पे। तो जब अभिषेक और रवि बहुत ज़्यादा जोर देते हैं तो अतुल भी राजी हो जाता है और तीनों लोग साथ में निकल जाते हैं। जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचते हैं तो उनको एक अजीब सी फीलिंग होती है, एक घबराहट सी, ऐसा लगता है जैसे दम घुटने वाला है, ऐसा महसूस होता है। अब वो लोग फिर भी बातें करते हुए धीरे धीरे चलने लगते हैं। जब उस रास्ते के आधे रास्ते पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहीं पर थक जाते हैं तो सोचते हैं अब थोड़ी देर यहीं पर बैठते हैं और अपना पार्टी करते हैं, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। तो चांदनी रात थी, उजाला भी था हल्का हल्का। तो वो लोग वहीं 1-2 पत्थर पड़े हुए थे, उन्हीं पत्थरों के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ के अपना वही खाने पीने लगते हैं और बातें करते हैं। कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ
तो ऐसे ही एंजॉय करते रहते हैं। उसी बीच में उनको कुछ आवाज़ें आने लगती हैं, जैसे कि कोई औरत है जो बुला रही है। तो रवि बोलता है कि क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दे रहा है, किसी औरत की आवाज़ आ रही है? तो अतुल और अभिषेक बोलते हैं नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो बोलता है नहीं, हो सकता है भ्रम हो, मुझे ही ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि गाने सुन रहे हैं तो हो सकता है ऐसा लग रहा हो। थोड़ी देर बाद जो उनके पीछे एक पेड़ था वो बहुत तेज़ी से हिलने लगता है। इतनी तेज़ी से हिलता है जबकि हवा नहीं चल रही थी वहाँ पर कोई। पीछे मुड़ के ये लोग देखते हैं एकदम से तो चौंक जाते हैं कि आखिर ये पेड़ इतनी तेज़ी से हिल क्यों रहा है। लेकिन फिर भी वो लोग थोड़ा इधर उधर देखते हैं और बैठे रहते हैं वहीं पे, अपनी ड्रिंक ख़त्म करते हैं और सोचते हैं कि थोड़ी देर बैठ के फिर यहाँ से चलेंगे आगे। बस जैसे ही उठने वाले होते हैं तो उनको लगता है कि कोई उनके पीछे से निकल के गया, और ऐसी आवाज़ एकदम ऐसा लग रहा था जैसे उनके नज़दीक से ही कोई निकल के गया है, क्योंकि पायलों की आवाज़ उनको क्लियर आ रही थी। तो ये थोड़ा सा उनको अजीब लगा और थोड़ा चौंके भी कि ऐसा क्या है। पर वो लोग थोड़ा नशे में भी थे और जब उठ के चलने लगते हैं तो इतना ज़्यादा खैर नशा नहीं था कि वो अपने आप को संभाल ना सकें। वहाँ से उठ के वो थोड़ा चलने लगते हैं आगे, तभी उनको ऐसा लगता है पीछे से कोई इतनी तेज़ी से दौड़ के आया, जो कि उनको हवा इतनी तेज़ी से लगी जैसे कोई तूफ़ान उनके बगल से निकल कर गया। अब वो लोग एकदम से कांप जाते हैं और चौंक जाते हैं, लेकिन आगे पीछे देखते हैं तो उन्हें कोई नहीं दिखता है। फिर उसके बाद अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं इतनी तेज़ी से, जो कि वो लोग इधर उधर भागना शुरू करते हैं, देखते हैं लेकिन कोई दिखता नहीं है, उनको सिर्फ आवाज़ें ही आ रही थी। वो बहुत घबरा जाते हैं वहाँ पर और सोचते हैं कि अब थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं, ये हो सकता है हम लोगों ने ज़्यादा पी ली है इसलिए ऐसा लग रहा है। तो वो धीरे धीरे आगे चलना शुरू करते हैं। तभी उनको आगे से दिखता है कि एक औरत खड़ी है जो कि लाल जोड़े में थी, लाल लहंगा उसने पहन रखा था। इन लोगों को हल्का हल्का दिख रहा था क्योंकि चांदनी रोशनी थी तो एकदम क्लियर नहीं था, लेकिन हाँ उनको दिख रहा था। वो इनकी तरफ इतनी तेज़ी से दौड़ के आ रही थी जैसे कोई तूफ़ान, इतनी तेज़ी से दौड़ के आती है वो, और उसका चेहरा ये लोग देख पाते हैं इतना क्लियर कि वो इतना भयानक चेहरा था। उसके बड़े बड़े बाल, दांत बाहर निकले हुए, ऐसा चेहरा देख करके जैसे ही वो देखते हैं इनको थोड़ी दूर से ही दिख जाता है और ये लोगों ने उल्टा पीछे की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते ये लोग गिर जाते हैं वहाँ पर, और गिरने के बाद जब वो उठते हैं तब अपने अगल बगल देखते हैं कि अतुल वहाँ पर नहीं था। अतुल गायब था और ये दोनों उसे बहुत ढूंढते हैं, वहाँ पर बहुत ढूंढते हैं कि आखिर अतुल कहाँ चला गया है, और ये लोग इतना परेशान होते हैं, ऊपर से वो आवाज़ें इतनी आ रही थी। थोड़ी देर बाद अतुल इनको जब ये टॉर्च लेके मोबाइल की अपना ढूंढना शुरू करते हैं इधर उधर, तो देखते हैं कि जंगल में दूर से ही थोड़ा सा दिख रहा था कि उसके कपड़े समझ में आ रहे थे। तो ये लोग नीचे उतरते हैं और जंगल में देखते हैं तो अतुल वहाँ जंगल में पड़ा हुआ था और उसके शरीर पे नाखूनों के निशान इतने ज़्यादा बने हुए थे। वो जल्दी से जाते हैं, दोनों उसको उठाते हैं और घसीटते हुए ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि बहुत ढलान थी वहाँ पर तो उठा के लाना पॉसिबल नहीं था। तो वो उसको घसीटते हुए ऊपर लेके आते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं। उनके पास पानी नहीं था तो, लेकिन फिर भी किसी तरह होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो होश नहीं आ रहा था उसको। तभी उसको ये समझ में आता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ तो है जो कि हमें ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता है, हम मर ही जाते हैं यहाँ पर। और जल्दी से उसको अपने कंधे पर लादते हैं और वहाँ से तब तक भागने का सोच ही रहे थे, तब तक उन्हें इतनी तेज़ी से आवाज़ आती है कि तुम सब यहाँ से ज़िंदा नहीं बच सकते हो और मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी यहाँ से। ये सुन करके तो उन लोगों के होश एकदम उड़ जाते हैं और वो आवाज़ उनको ऐसा लगा था जैसे जस्ट उनके पीछे से ही आई थी। तभी तेज़ हवा चलने लगती है, इतनी तेज़ी से हवा चल रही थी और उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी कि भागो, कहाँ तक भागोगे। ये तीनों इतना परेशान हो जाते हैं। तब तक अतुल को होश आ गया था लेकिन वो चल नहीं सकता था, लेकिन अभिषेक ने उसको अपने कंधे पर बैठा रखा था, टांग रखा था
और इतनी तेज़ी से दौड़ना शुरू करते हैं जैसे कि अपनी जान छोड़ के इंसान भागता है, वैसे ही भाग रहे थे ये लोग इतनी तेज़ी से कि आज बचेंगे या फिर मरेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन अब यहाँ से हमें भागना ही पड़ेगा। तो अतुल उस समय उसको चल तो नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दिमाग चल रहा था और होश में था। उसने कहा अब हमें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। उसने तुरंत से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अभिषेक और रवि को ये नहीं आता था। तो अतुल ने पढ़ना शुरू किया और बोला हाथ पकड़ लो एक दूसरे का और बस भागो यहाँ से। तो वो हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है और तीनों भागने लगते हैं वहाँ से। भागते भागते जब अपने गांव के घर के पास आ जाते हैं, तब जाके वो तूफ़ान शांत होता है और वो तीनों वहीं अपने घर के बाहर ज़मीन पर गिर जाते हैं और पड़े रहते हैं। तब तक उनके घर के लोग दौड़ के आते हैं। वो सुबह हो चुकी थी, वही 4 साढ़े 4 बज रहा था और तब तक तो गांव के लोग उठ जाते हैं। तो वो लोग आते हैं, सभी लोग दौड़ करके इनको उठाते हैं और पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ गए थे। तो जैसे ही अभिषेक ने बताया कि हम उस जंगल वाले रास्ते पर गए थे, तो गांव वालों ने बोला कि जब बोला गया है कि उस रास्ते पर नहीं जाना क्योंकि कई लोगों की जान जा चुकी है और बहुत खतरा है उस रोड पर, तो तुम बच्चे सुनते क्यों नहीं हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, जो हो गया सो हो गया, लेकिन भगवान की कृपा रही कि तुम लोग बच गए हो, तो ये सब तो ठीक है। तो उनके लिए घर में बाहर ही उनको स्थान दिया जाता है। वो लोग बाहर ही थोड़ी देर बैठते हैं, उनको नहलाया धुलाया जाता है। फिर बगल में ही एक हनुमान जी का मंदिर होता है, वहाँ ले जाकर उनसे पूजा अर्चना कराई जाती है। तो वो लोग ठीक हो जाते हैं और ठीक ही रहते हैं क्योंकि हनुमान जी उनके साथ थे। तो इसीलिए कहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग बोलते हैं उसको सुन लेना चाहिए। इस तरह चैलेंज में या इस तरह में कोई काम नहीं करना चाहिए, ये रिस्क हो सकता है। तो यहाँ तक अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कहानी ज़्यादा अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।